बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, 40 साल से जब ऊपर आदमी चला जाता है, यानी एज 40 साल हो जाती है उससे ऊपर, तो आदमी अपने आप को कमज़ोरी महसूस करता है। और जितने भी लोग हैं अक्सर और बेशतर वो 40 साल से ही विटामिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, विटामिन की गोलियां। लेकिन आप हजरात हैं, जब कभी कमज़ोरी महसूस करो तो अकेली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो, या 2-3 जड़ी बूटियाँ हो जाए। ये जो 40-50 जड़ी बूटियाँ होती हैं ये वाकई बहुत अच्छी होती है, लेकिन आम आदमी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। वो नहीं समझ सकता कि मुझे किस जड़ी बूटी से फ़ायदा हुआ है। तो आप अगर कमज़ोरी महसूस कर रहे हो तो खुसूसन सर्दियों के अय्याम के अंदर ऊँट कटारा हमारे यहाँ बड़ी मशहूर बूटी है। ये ऊँट कटारा आप 2 तोला ले लो, उसकी जड़, ऊँट कटारा की जड़ 2 तोला ले लो, और 1 किलो दूध और 1 किलो पानी, और इसमें 4 छुहारे। ऊँट कटारा की जड़ 2 तोला, 1 किलो दूध, 1 किलो पानी और 4 छुहारे। ज़रा ताज़ा छुहारे हों, सेहतमंद हों, गले सड़े ना हों। तो इन छुहारों को दूध और पानी मिक्स में जो है वो उबालना शुरू कर दें। जब आप देखें कि पानी जब गल के ख़त्म हो गया है, जल के ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ दूध रह गया है, तो उसको आग में से उतार के नीचे इसे ठंडा करके शहद के साथ या गुड़ के साथ मीठा करके पी लें। आप ज़रा ऊँट कटारा की जड़ इस तरह 40 दिन इस्तेमाल तो करके देखें, इंशाअल्लाह लज़ीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और किसी आदमी ने अगर ज़्यादा ही अच्छी दवाई बनानी है तो आप मोचरस ले लें। ये मोचरस आम पंसारी के पास से मिल जाती है, और इसका भी आपने देखना है कि गली सड़ी नहीं है। और इसके अंदर अल्लाह ने वो चीज़ें रखी हैं, जरियान है, इख्तिलाम है, सूरत इंसाल है, लकोरिया है, शाब का जो बार बार आना है, यानी शाब की कमज़ोरी को दूर करने के लिए मोचरस है। तो ये मोचरस 3 तोला, ताल मखाना 3 तोला, और बीज ओटिंगन के बीज 3 तोला। ये सारी चीज़ें आपने 3-3 तोला ले ली हैं। मोचरा 3 तोला, ताल मखाना 3 तोला, बीज ओटिंगन 3 तोला, और इसमें जो वो 3-3 तोला सारी तीनों चीज़ें लेकर एक नारियल साबुत का आप लोगे, और उसका काट के थोड़ा सा टुकड़ा काट के, यानी जिससे ये दवाइयाँ उसके अंदर जब दाखिल हो जाए, दाखिल करने के बाद जो टुकड़ा नारियल के ऊपर से आपने निकाला हुआ वो ऊपर देकर बंद कर दो। और जो जगह आपने जिस जगह से आपने टुकड़ा निकाला है उस पर गंदम का आटा थोड़ा सा लगा लें, या माश की दाल, और इसके ऊपर आपने जब वो मूंज का बान लपेट लेना है। मूंज जिसे किसी ज़माने में हमारी जब वो चारपाइयाँ बुनी जाती थी, आजकल भी मिल जाता है, वो इतना लपेटें कि नारियल जब वो पूरा का पूरा छुप जाए। और इसे आप घर के अंदर ही मिट्टी लाकर उसके बीच में दबा दें। गंदम अगर कहीं पड़ी है तो गंदम के अंदर दबा दें, भूसा है तो भूसे के अंदर दबा दें। यानी आपने इसको दबा के रखना है जब वो कम अज़ कम 25 दिन।
और 25 दिन के बाद आप इसको निकाल लो। और निकालने के बाद यानी जो मूंछ का बान आपने लपेटा उसको उतार लें। और उतारने के बाद आधा पाव गंदम का आटा हो या माश की दाल का आटा बनाकर उसके अंदर अच्छी तरह नारियल के ऊपर अच्छी तरह लपेट लें। और लपेटने के बाद यानी कपरोटी आप कर लोगे, ऊपर लपेट लोगे कि तमाम नारियल जब वो आटे के अंदर छुप जाए। जब ये खुश्क हो जाएगा तो खुश्क होने के बाद देसी घी के अंदर आप इसे बिरियां करोगे। आधा किलो घी हो जाए, 3 पाव घी हो जाए, लेकिन घी के अंदर आपने चारों तरफ से अच्छी तरह इसे बिरियां करना है ताकि सुर्ख हो जाए नारियल। और जब ये सुर्ख हो जाएगा और उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है। और निकालने के बाद आटा उतार कर नारियल को बमाए दोइयों के वो जो आपने मोजरस तालमखाना और बीज और टिंगन डाला था उस समेत आप बारीक कूट लें। और बारीक कूटने के बाद या वो ये चने के दाने से थोड़ा सा बड़ी गोली बना लें। और बनाने के बाद आप सुबह के वक्त ये इस्तेमाल कर लें दूध के साथ, तो आप देखोगे कि कुव्वत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मादा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बकरी का दूध हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो गाय का, और गाय का भी नहीं मिलता तो भैंस का दूध ही इस्तेमाल कर लें। इसको भी ज़रा 40 दिन आप इस्तेमाल करके देख लें तो आप देखोगे कि इंशाअल्लाह लजीज है, आपके अंदर काफ़ी से ज़्यादा ताकत आ गई है। मरीज़ हैं